जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 28 मार्च है। 28 मार्च का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे। 5 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके का होगा। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा शिकायत है कि लाइक्स कम आ रहे हैं और कमेंट्स कम आ रहे हैं। व्यूज़ तो आते हैं लेकिन वॉच टाइम नहीं बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि जो भी कोई वीडियो देख रहा है पूरा तरीके से नहीं देख रहा है। तो आधी अधूरी देखने से वीडियो से कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग पूरी वीडियो को देखा करें अंत तक, और लास्ट में जो प्रश्न पूछा जाए उसका जो है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दिया करें आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज का सुविचार है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। सही बात है दोस्तों, एक समय में अगर एक काम कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए सफलता जल्द से जल्द हासिल होती है और बहुत ही बेहतरीन सफलता हमारे हाथ लगती है। देखिए, एक चीज़ कहा ही गया, सफलता जो है उन्हीं लोगों को मिलती जो रेगुलर रहा है। रेगुलर परिश्रम किया है। आपके 20 से ही बच्चे सिलेक्टेड हो रहे हैं। अभी कल एक रिजल्ट आया है रेडियो ऑपरेटर का, जिसमें एक बच्ची है, उसका स्कोर काफ़ी अच्छा गया है, जबकि जो कट ऑफ गई है 90% से प्लस गई है। और कल फिर उनको सोचना दी कि सर मेरा हो गया है, तो बहुत खुशी मिलती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी ऐसे कॉल मेरे पास आएगा, आप लोग भी जल्द से जल्द सेलेक्ट होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने VLS-RSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया है कि DRDO ने किया है, नासा, जाक्सा? तो कौन किया है दोस्तों? यह DRDO ने किया है। तो बात आती है DRDO की। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। ठीक है ना। कहाँ हुई थी? इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीत बी कामत है। अगर हम DRDO को फुल फॉर्म की बात करें तो DRDO का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी ये कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में इसका जो मुख्यालय है। नासा देखिए, हम हमारे भारत की नहीं बल्कि ये है एक अमेरिका की जो है स्पेस कंपनी है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एजेंसी। ठीक है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी इसका फुल फॉर्म हो गया है। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC है। जो जाक्सा है बाबू, जाक्सा ये जापान की स्पेसिक कंपनी है। ठीक है ना, कहाँ की है? जापान की है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर सन 2003 को हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ है? तो काला सागर में जो रूस और यूक्रेन के बीच जो नौसैनिक संघर्ष चल रहा था, तो इस पर विराम कर दिया गया है। तो इसमें कौन देश ने मध्यस्थता किया है? देखिए, इस पर स्टार लगा हुआ, कौन किया है? अमेरिका ने किया है। तो जब अमेरिका ने किया है तो अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन DC है। मुद्रा क्या है? डॉलर है। क्या है? डॉलर है। अच्छा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है। ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 4 साल का होता है। अमेरिका का कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वह आजीवन काल तक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है। जो अमेरिका का संविधान है यह विश्व का सबसे छोटा लिखित एवं कठोर संविधान है। इसके संविधान में मात्र 7 ही आर्टिकल हैं। कितने अनुच्छेद हैं? मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अब तक इसमें 27 संशोधन हुए हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें अमेरिका की सबसे लंबी नदी की, तो यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी है। स्थल की बात करें तो स्थल है न्यूयॉर्क शहर है, नेशनल पार्क है। प्रमुख स्थल जो जो हैं ये न्यूयॉर्क शहर है और नेशनल पार्क हैं। अगर हम बात करें दोस्तों अमेरिका की प्रमुख घाटी, कौन सी घाटी बहुत फेमस है? तो घाटी वो मत समझिएगा जो हम लोग खाते हैं। तो घाटी है ग्रैंड कैन्यन। ग्रैंड कैन्यन है। दूसरी घाटी का नाम है डेथ वैली है। डेथ वैली कई बार पूछा गया है। डेथ वैली किस देश में अवस्थित है? तो अमेरिका में है। तो ये अक्सर जो क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग पूछा गया अमेरिका अनुपाते डेथ वैली अनुपाते समानुपाते भारत। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देगा कि भारत भी कोई प्रमुख घाटी का नाम बताइए। ठीक है।
अब बात आती है हमारे अन्य ऑप्शन की से रूस। रूस की राजधानी क्या है, मास्को, मुद्रा क्या हो जाएगी, रूबल। अब बात आती है यूक्रेन रूस का, आपको पता ही है कि बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा था। रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है ना। अब बात आती है यूक्रेन की। यूक्रेन की जो राजधानी है कीव है, इसकी मुद्रा क्या है, यूक्रेनी रिन्बिया है। और राष्ट्रपति कौन है, वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं, ठीक है ना। कौन है, जेलेंस्की साहब हैं। बहुत बढ़िया। इन दोनों के बीच में जो चल रहा था नौसैनिक संघर्ष से क्या हो गया है, रुक गया है। और कौन रुकवाया है, ये अमेरिका रुकवाया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये किया गया है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। यानी कि यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता हुआ है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान देना है, यूनेस्को और किस राज्य की बात हो रही थी, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की दोस्तों राजधानी है शिमला। आहा, जहाँ पे घूमने में बड़ी मज़ा आती है, शिमला। अभी जहाँ पे मुस्कान गई थी, ठीक है ना। मुस्कान देखिए गई थी, घूम बेचारी आई है तब मज़ा, अब जेल जो है काट रही है। हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी ये 25 जनवरी 1971 को हुई थी। अगर हिमाचल प्रदेश के हम सीएम की बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। गवर्नर की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला हैं। विधानसभा सीटों की बात करें 68 हैं, और राज्यसभा सीटें 3 हैं, और लोकसभा सीटें कितनी हैं, 4 हैं। ये सब हिमाचल प्रदेश के बारे में ही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जो लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें देखिए 4 हैं। चारों का नाम बता दे रहा हूँ, कांगड़ा, मंडी, शिमला और हमीरपुर, ठीक है ना। ये सब क्या है, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें हैं, और जो है राज्यसभा सीटें 3 हैं। दोस्तों कई बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का आप लोक नृत्य बताइए, फोक डांस। तो नाटी 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 रे, गाना सुने हैं ना, नाटी, गद्दी, मुखौटा, कई बार पेपर में पूछा गया है, मुखौटा, गिद्दा, खरैती, थोड़ा। ये सब क्या है, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर हम बाबू बात करें हिमाचल प्रदेश के प्रमुख उत्सव की, तो हल्दा त्यौहार और कुल्लू दशहरा बहुत फेमस है, ठीक है ना। अगर हम बांध की बात करें तो बांध हो जाएगा भांखड़ा नांगल बांध, पौंग बांध और मलाखा बांध, ठीक है। जनजाति कौन कौन सी बहुत फेमस है यहाँ पे, जनजाति। तो जनजाति कौन कौन सी फेमस, जैसे गद्दी, किन्नौरी, लाहौली, गुज्जर, खंपा। ये सब क्या है, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अब बात आती है दोस्तों यूनेस्को की। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म देखिए, यूनेस्को की मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ यूनेस्को का। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की 16 नवंबर 1945 को हुई थी। हो सकता है इसमें से किसी आप लोगों का बर्थडे हो, ठीक है ना। यूनेस्को में हमारे भारत में कुल कितने स्थल शामिल हैं, 43 स्थल शामिल हैं। जो 43 शामिल, जिसमें से 35 क्या है, सांस्कृतिक धरोहर हैं, 7 क्या हैं, नेचुरल हैं, और 1 क्या है, प्राकृतिक है। अगर हम बात करें कि यूनेस्को में सबसे अधिक धरोहर किस देश के शामिल हैं, तो सबसे नंबर 1 पे हो जाएगा इटली, जहाँ पे अनुष्का शर्मा का ब्याह हुआ था। इटली में कितने हैं, 60 स्थल क्या है, शामिल हैं। चीन के कितने शामिल हैं, चीन के 59 हैं, 5.9 इकाई। जर्मनी कितने हैं, 54 हैं, 54। फ्रांस के कितने हैं, फ्रांस के हो जाएगा 53। स्पेन कितना हो जाएगा, स्पेन का हो जाएगा 50 स्थल शामिल हैं। इसके बाद हमारे भारत का नंबर आता है, ठीक है ना, ध्यान रहे। अच्छा बात करें एक चीज़ और, यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भैया, अध्यक्ष कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अध्यक्ष कौन है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वास पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। तो रिपल्स ऑफ चेंज ये पुस्तक का नाम है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो पुस्तक का विमोचन किया है, तो कौन किया है, ये है
तो जल शक्ति मंत्री ने किया है। कौन किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया है, तो वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय किसके हाथ में है? CR पाटिल के हाथ में है, श्री CR पाटिल। ठीक है ना। वास पहल है क्या? स्वच्छ भारत मिशन एंड जल जीवन मिशन के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाता है यह रिफल्स आप चेंज पुस्तक। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है अन्य ऑप्शन की, जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है वर्तमान में? तो जगत प्रकाश नड्डा क्या है? ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके हाथ में है? तो ये अन्नपूर्णा देवी हैं। पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय किसके हाथ में है? तो ये भूपेंद्र यादव के हाथ में है। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिक्किम राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो 11,196 करोड़, 13,196 करोड़, 15,196 करोड़, 16,196 करोड़। इसके मतलब क्या है? 16,196 करोड़ का सिक्किम राज्य ने बजट पेश किया है। राज्य बजट की चर्चा आर्टिकल 202 में है, जबकि बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है, वहाँ पे वार्षिक विवरण का उपयोग किया गया है आर्टिकल 202 में राज्य के लिए। कौन बताएगा केंद्र के लिए बजट या वार्षिक विवरण कौन से आर्टिकल से संबंधित है? ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें बता दें आपको, सिक्किम राज्य ने किया है, तो सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी पहले बात जान लीजिए कि भैया ये गंगटोक है। ठीक है ना, ये मरते दम तक नहीं भूलना है, मरने के पहले भी आप लोग बताओगे सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। ऐसा पढ़ो कि सब धुआं धुआं हो जाए। ठीक है। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम 22वां राज्य बना था। सिक्किम एक देश था, देश से भारत का फिर बाद में ये सहराज्य हुआ, सहराज्य होने के बाद में क्या हुआ था? ये राज्य बना था। बात करें हम सीएम की, सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग हैं। गवर्नर कौन है? OP माथुर हैं। ठीक है। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 32 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 1 है। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 1 है। अच्छा दोस्तों, हम ये भी बता दें सिक्किम के सिक्किम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? ठीक है ना। लोक नृत्य यानी कि डांस कौन कौन से हैं? तासी शब्दों, मारूनी, चुफाट, चुटके, तमांग। ठीक है ना। ये सब क्या हैं? लोक नृत्य हैं सिक्किम की। अगर दोस्तों हम उत्सव की बात करें, तो सिक्किम का जो प्रमुख उत्सव है यह सागा उत्सव है। सागा दावा उत्सव, लोसोंग उत्सव, कौन सा उत्सव? लोसोंग उत्सव और दंसई उत्सव। अगर हम बात करें सिक्किम की बांध की, तो बांध हो जाएगा चुंगथांग। चुंगथांग। जनजातियां यहाँ से देखिए पूछ लेता कभी कभी क्वेश्चन, तो जनजाति है लेपचा है, भूटिया है और नेपाली है। ठीक है ना। सिक्किम की प्रमुख जनजातियां हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व कविता दिवस 2025 की थीम क्या है भैया? तो कविता की थीम क्या है? कविता सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु, कविता भावनाओं की अभिव्यक्ति, वैश्विक एकता के लिए कविता। तो यह है शांति, ओम शांति, शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु। तो कौन बताएगा विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए भैया आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक शहरों में, तो भैया ये प्रत्येक जिलों में भैया तो बियाह करबा और वह बियाह कर्मिका। ठीक है। तो ये सब कहाँ किया गया है? प्रत्येक जिलों में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। थीम क्या थी? कार्रवाई में तेजी लाना। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका गठन हुआ था 1992 में। ठीक है ना। कब हुआ था? 1992 में। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा तो किया गया है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। ये जो पंबन रेल पुल है ना भैया, इस समुद्र में बनाया गया है, तमिलनाडु में। कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में बना हुआ है। दूसरी चीज़ ये है, इसकी खास बात पंबन रेल पुल मतलब ये होता है कि जब पानी के जहाज आएंगे तो ब्रिज ऑटोमेटिक 90 डिग्री पे जैसे ऐसे हैं, तो बाद में ये जो है इस तरह से हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ताकि बीच से जो है जहाज निकल जाए। ठीक है ना, यानी कि बीच से क्या है, ये फाटक इधर खुलेगा, एक उधर खुलेगा। ठीक है, और बीच में जगह हो जाएगी जिससे जहाज आराम से क्रॉस कर जाएगी। उसी को बोलते हैं पंबन रेल पुल। ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6900 करोड़ रुपए। ठीक है ना, तो रक्षा मंत्रालय ने किया है। देखिए आपको बता दें कि सेना का किस तरीके से पद होता है। सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। उसके नीचे होता है रक्षा मंत्री। उसके नीचे होता है सीडीएस। कौन होता है? सीडीएस। और जो सीडीएस होता है, ठीक है ना, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। इसके नीचे कौन होता है? रक्षा मंत्री। इसके बाद सीडीएस होता है, और सीडीएस के नीचे क्या होती हैं? तीनों सेनाएं होती हैं, जल थल वायु। तो सीडीएस का मतलब ये होता है कि पहले एक लोग जल सेना से बनेंगे, इसके बाद जो अगला नंबर आएगा थल सेना से आएगा, फिर अगला नंबर आएगा वह जल सेना से आएगा। तो कौन बताएगा वर्तमान में सीडीएस अधिकारी कौन है? सेना का सीडीएस अधिकारी कौन है? हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने नौयान ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीएल में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बेलस्पन कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो बेलस्पन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने क्या, सॉरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किया है। ठीक है ना, कौन हिस्सेदारी हासिल कर लिया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वही मुकेश अंबानी की भैया ये है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च। तो यह मनाया है 26 मार्च। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। जो संस्थापक हैं बांग्लादेश के, उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका और मलेशिया। तो कौन किया है ये बाबू? तो सिंगापुर ने किया है। कौन किया है? सिंगापुर। अब बात आती है डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर है क्या? तो समुद्री परिवहन को डिजिटलीकरण और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। ठीक है ना, तो ये कौन किया है? ये सिंगापुर ने किया है। भारत और सिंगापुर देश के साथ ये समझौता हुआ है। ठीक है ना, सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर शहर ही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय का पर पहला सागरमाथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा कि काठमांडू में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? यह काठमांडू में किया जाएगा। काठमांडू कहाँ है? यह नेपाल में है। कहाँ है? यह नेपाल में है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं? तो मिजोरम, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ मिला है? यह केरल में मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं? तो कहाँ मिला है? केरल में मिला है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। गवर्नर कौन है? राजेंद्र आलेकर हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 140 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 9 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 20 हैं। लोकनृत्य दोस्तों क्या क्या यहाँ पे है? कथकली है, मोहिनी अट्टम है, ओट्टम थुल्लल है, और तिरुवातिराकली। ठीक है। उत्सव कौन का यहाँ पे बड़ा फेमस है? तो ओटम उत्सव बहुत फेमस है।
बात आती है अन्य ऑप्शन की। मिजोरम की स्थापना कब हुई थी? ये 21 जनवरी 1972 को हुई थी। राजधानी क्या है? आइजॉल है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन हुआ है? बिहार में, मुंबई में, छत्तीसगढ़ में, बेंगलुरु में। दोस्तों ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपके मुंबई में हुआ है। मुंबई में कहाँ है? मतलब महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। बिहार की राजधानी पटना। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। सॉरी, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? भुवनेश्वर की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। आगे चलते हैं, हमारा आ गया स्टैटिक जीके। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी और सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य अंतर क्या है? तो जीएनपी में विदेशी आय शामिल होती है, जबकि जीडीपी में नहीं। और जीडीपी में विदेशी आय शामिल होती है, जबकि जीएनपी में नहीं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जीएनपी केवल किसी क्षेत्र से संबंधित है, जबकि जीडीपी सभी क्षेत्रों से संबंधित है। दोस्तों देखिए, जीडीपी में जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो देखिए जीडीपी में विदेशी आय भी शामिल होती है, जबकि जीएनपी में नहीं होती है। ठीक है। जीडीपी में देखिए, जैसे मान लीजिए हम चले गए बाहर कमाने के लिए, तो हम हैं इंडिया के, लेकिन जो पैसा आ रहा है हमारे भारत में आ रहा है, तो जो है विदेशी पैसा हमारे भारत में आ रहा है, तो विदेशी आय भी हमारे में शामिल हो रही है। और जीएनपी मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ भारत के अंदर की ही बात हो। ठीक है ना। एक एनडीपी भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान है? तो बहुत बार बता चुके हैं, 368 में है। अब तक 368 के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में 106 संशोधन किया जा चुका है। कितना किया गया है? 106 संशोधन। कौन बताएगा भाषा में पहली बार संशोधन कब किया गया था और कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? अन्य ऑप्शन आए हैं, 342 अनुच्छेद। 342 अनुच्छेद में क्या है? एससी और एसटी से संबंधित है, यह विशेष प्रावधान से संबंधित है। 356 आपको पता है कि राजकीय आपात है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप आपका स्थित है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। निम्नलिखित में कहाँ ललित कला अकादमी स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो अब भैया ललित कला जो अकेडमी है ये दिल्ली में स्थापित है। इसकी स्थापना हुई थी ललित कला अकेडमी की, ये 5 अगस्त 1954 को हुई थी। ठीक है ना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? श्री वी नागदास हैं। श्री वी नागदास। सचिव कौन है? श्री राजीव कुमार हैं। आगे चलते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जोड़ा जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है। अन्य ऑप्शन भी आए, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम का बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन सब का आपको जो है संकेत बताना है, मतलब कि कैल्शियम क्लोराइड कैसे लिखा जाएगा, यानी कि रासायनिक सूत्र बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के लिए क्वेश्चन भी है, खुदीराम बोस को कितनी उम्र में कब फांसी दी गई थी? ठीक है ना। खुदीराम बोस को कितनी उम्र में कब फांसी दी गई थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों और आपको बता दें, लाइक्स कम आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक्स ज़रूर किया करें। थोड़ा सा लाइक्स और कमेंट्स करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपको हम बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अगर आपको जिस चीज़ की वीडियो की आवश्यकता लग रही हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बारे में हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर बन सके। तो इसी के साथ दोस्तों बस आज इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।